आज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम रैंक्स बताएंगे, किसी वर्ड की रैंक कैसे सेट की जाती है और रैंक का मतलब क्या होता है। ऐसा एनसीईआरटी में भी पूछते हैं। जैसे इफ ये लिखा रहता है ऑल दी लेटर्स ऑफ वर्ड, ले लेता हूं कोई ऐसी चेयर्स, आर रिटिन अल्फाबेटिकली। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ अबव वर्ड। देखिए मतलब ये कि अल्फाबेटिकली अरेंज करें, जैसे एज पर डिक्शनरी ये भी लिखा रहता है, दैट इज एज पर डिक्शनरी। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, यानी जैसे हम इनको कुल वर्ड्स कितने बनेंगे, 3 और 3 6 फैक्टोरियल 6 7 20। मैंने वो वर्ड लिया है इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, रिपीटिशन वाले में भी वर्किंग यही होती है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, अरेंज अल्फाबेटिकली गिवन वर्ड एज क्या आएगा। देखिए सबसे पहला काम ये बना। देखिए सबसे पहले आएगा ए, फिर सी, एच आई आर एस। अब हमें लेना है, देखिए क्या करते हैं, जब डिक्शनरी आप लेंगे तो सबसे पहले ए को, ए से बनने वाले वर्ड्स आएंगे, फिर सी से बनने वाले वर्ड्स आएंगे, फिर एच से, फिर आई से, आर से और एस से। लेकिन लिमिटेड यहीं में रहना और यूज नहीं करने कोई अल्फाबेट। तो सबसे पहले करते हैं लेट वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर ए। अब ए को फिक्स करेंगे कितने बन जाएंगे, क्योंकि सी लाना है, ए से बनने वाले सारे आ जाएंगे। जब ए को फिक्स किया तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5, दैट इज 120। ए से बनने वाले 120 हो गए, उसके बाद सी से बनेंगे। नाउ सी इज बीइंग फिक्स। जब ऐसे करते करते अगर इससे पहले और भी लेटर्स होते और कोई भी ले सकते हैं, तो फिर हम उसको बी लेते, वो भी काउंट करते। सी स्टार्टिंग विद सी, इसे फिक्स कर दिया हमने। सी को हम फिक्स कर देते हैं, किसी और उसमें बना देते हैं, ये फिक्स हो गया, फिक्सिंग का ये कर दिया हमने सी। अब हमारे पास बचेंगे ये, अब इनको अरेंज करना है। क्या बने, सी के बाद ए एच आई आर एस। तो इसमें क्या करते हैं, बस सी का हो जाएगा। अब इसको देखना है, सी के बाद आना है एच, तो अब लेंगे वर्ड स्टार्टिंग विद सी, ये तो फिक्स हो गया, एच ए सॉरी सेकंड पर ए, तो ये तो फिक्स है, ए यहां पर आ गया, तो बचे फैक्टोरियल 24। ए के बाद आ गया एच, तो ये हमारा फिक्स हो गया, सी भी फिक्स हो गया, एच भी फिक्स हो गया। अब यहां देंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख
रहा हूं, यहां पर आ गया AIRS। अब आपके पास कोई इससे पहले बन नहीं रहा, तो एज इट इज ये सारा, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये भी आ गया, ये भी आ गया, कोई इसमें एक्स्ट्रा इससे पहले नहीं बना। तो एक इसका ऐड कर देंगे, इससे नेक्स्ट आएगा ये, तो ये आ गया 145। ये इसका इससे देखो। अब चलते कोई दूसरा वर्ड, सपोज मैं यहाँ चेंज करता हूं, मैं कोई दूसरा वर्ड लेता हूं, से। मटर, इसमें भी 6 है। अब इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ई, फिर आएगा एच, फिर आएगा एम, फिर आएगा ओ, फिर आएगा आर और टी। तो सबसे पहले अब मैं शॉर्ट में करूंगा, स्टार्टिंग विद ई, क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5, दैट इज 120। एच से बनने वाला है, एच भी तो है ना, क्योंकि एम तक पहुंचते पहुंचते एच वाले भी आएंगे, फैक्टोरियल 5 120। अब हमारा एम फिक्स हो गया, फिक्स इज एम। तो जो फिक्स हो जाता है उसे कट करते रहिए, इससे ध्यान रहे, उसी ऑर्डर में रखना है, जरूरत नहीं है कि बार बार हम यहाँ लिखें एम। अब एम के बाद हमें आना है ओ, ओ से पहले ई और एच, एम ई से बनने वाले फैक्टोरियल 4 24, और एम फिर है एच, इससे भी फैक्टोरियल 4 24, ये आ गया, फिर हो गया ओ, वो आ गया, एम ओ, ये फिक्स हो गया। अब एम ओ फिक्स हो गया तो ओ भी कट कर दीजिए। अब आपके पास रह गया, फिर आना है टी, टी से पहले एम ओ ई से बनने वाले फैक्टोरियल 3 6 आ गए। इसी तरह से कितने आएंगे, ई एच और आर, इनके सबके यही आ जाएंगे, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, इसको हमने मैं डायरेक्ट लिख दिया 18, चाहे अलग अलग लिख लीजिए, आसान रहेगा। तो ये आ गया, तो इसके बाद आ गया एम ओ टी, टी कट कर दीजिए। अब एच, एच से पहले ई है, एम ओ टी ई, इससे बनेंगे एम ओ टी ई, बचे 2 फैक्टोरियल 2, 2 बन जाएंगे। तो ये आ गया आपके पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एम ओ टी एच आ जाएगा, और एच कट करिए, ई आर एज इट इज आ गया, ये बचा ई आर, तो ये एज इट इज आ गया, 1 इसका ऐड हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लीजिए, इसको मैंने कर दिया, ये आ गया 240 288
290 308 और 1 लास्ट काउंट है। इस तरह से इसकी रैंक आ गई 309। ये दो मैंने एग्जाम्पल दिए, तो एक तो ये हुआ। एक बता रहा हूं ग्रुपिंग, तो कॉम्बिनेशन का पार्ट है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में देखिए, आप ये समझ लीजिए ग्रुपिंग करनी है या डिवाइड करना है ग्रुपिंग में, मतलब का मतलब है डिवीजन इन ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर 10 persons to be divided in 3 groups, containing 2, 3 and 4। एक बार 3 हो, एक बार 5 हो, एक बार 2। ये इससे कोई मतलब नहीं कि वो ग्रुप का होगा, मैं एक जहाँ ग्रुप कर देंगे, बस डिवीजन करना है इनका, और कुछ नहीं करना, आगे अरेंज नहीं करना। तो दैट विल बी, देखिए उसी तरह से आप लीजिए, इफ ये तो मैंने एग्जाम्पल लिए, इफ n आर पर्सन्स, n articles are to be divided as into groups as n is equal to p plus q plus r and so on। तो ये ध्यान रखिए, ऑल आर डिस्टिंक्ट, यानी ये सब डिस्टिंक्ट है। जैसे यहाँ पर डिस्टिंक्ट 2, 3, 5 रिपीट नहीं हो रहा। नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स, इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन, उसी तरह से फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q, फैक्टोरियल r, ये उसी तरह से करते हैं। पहले r p की लें, n में से ncp आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ncp इनटू, फिर बचे n माइनस p cq, फिर बचे n माइनस p माइनस q, बचे cr। तो वो रिजल्ट अपना पाएगा, वो यही रिजल्ट आता है। तो ये मैंने आपको वर्कआउट बता दिया। तो इन अबव केसेस, इन अबव केस आंसर विल बी फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5। यू मे कैलकुलेट इट, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट भी बताना है। अब देखिए क्या पॉइंट बताना है मुझे। ये तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ये डिस्टिंक्ट ना हो, रिपीटेड हो, सपोज n articles to be divided, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, as n is equal to m into n, यानी m groups of containing n, ये रिपीटिशन हो गया। अब देखिए कैसे करते, वैसे तो ये याद जाना चाहिए था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल m, फैक्टोरियल m m के n ग्रुप्स हैं, फैक्टोरियल n एंड सो ऑन अप टू फैक्टोरियल n, या लेकिन जब एक से होते हैं तो वो फैक्टोरियल n से भी डिवाइड हो जाता है। इसको मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा कैसे, आपको दिखा दूंगा कि वो रिपीट जाते हैं। दैट विल बी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल m रेज़ टू द पावर n।
For example, suppose 52 cards, playing cards, 52 cards रखते हैं. 52 cards are to be grouped or divided into four groups, in groups containing each 30 cards, to be grouped in four, containing 30 each. अब 4 खिलाड़ी हैं, उनको बांटने नहीं है, हमें यहाँ पर ढेर लगा देना. दैट इज ओनली ही ग्रुप, दैट इज ग्रुप. ये ध्यान रखना, हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, हमें तो कह दिया गया कि 4, उनमें से बाद में देखेंगे उसका कैसे करना है. 4 जगह उसके ढेर बना दीजिए, तो ये आएगा नंबर ऑफ ग्रुप्स, डिविजन्स ऑफ ग्रुप, फैक्टोरियल 52 अपॉन, देखिए फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 13 की पावर 4 आ गया और इस फैक्टोरियल से डिवाइड होगा. ये इसमें एक्स्ट्रा चीज है, ये मैं आपको समझाता हूं क्यों. और अगर इनको अरेंज करना हो, अरेंजमेंट इसके बाद उसको अरेंज करना. तो ये मैंने आपको समझा दिया. मैं थोड़ा सा बताता हूं. जैसे हमारे पास 5 लेटर, 2 और 3 में डिवाइड करना, डिस्टिंक्ट हो गए तो सिंग कोई दिक्कत नहीं. 5 में से पहले 3 ले लीजिए, बचे हुए दूसरे चले गए, वो कोई से भी हो, डेट सेगमेंट है. एक ग्रुप आ गया, दूसरा अपना बच्चा है, वो हमने कंसीडर नहीं किया. लेकिन हमें अगर 2 ग्रुप में क्या करने हैं, मान लिया A B C, हम ले रहे हैं एक ग्रुप में A C D और इधर बचा B E F. अब उसमें से एक ग्रुप इधर B E F भी आएगा, 3 लेने वाला, क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये ऑटोमेटिकली बचे हुए सेम हो जाएंगे. A B A C D, देखिए रिपीट हो गए. इधर इसके साथ ये ग्रुपिंग और उसके साथ वो. उसमें क्या होता है, डिस्टिंक्ट में वो अलग अलग हो गए. उसमें एक में 3 है, एक से तो है, तो क्या बात है, लेकिन वो है तो डिस्टिंक्ट. तो ये फर्क हो जाता है. आप उसको डेप्थ में सोचिएगा तो ये आपका हो जाएगा. तो इसलिए ये मैंने आपको समझा दिया. इसमें ग्रुपिंग क्यों होगा. राउंड टेबल अभी नहीं बता रहा हूं मैं. इसके बाद तो इतना मैंने बता दिया आपको. बताइए, मैंने एक तो रैंक बताइए, एक मैंने डिवीजन बताया. इनको अच्छी तरह समझ लीजिए. ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं और फिर कोई और पॉइंट्स होंगे वो नेक्स्ट बताएंगे हम. थैंक यू.